सबसे पहले समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश को मैं बधाई देना चाहता हूं। यूपी की जनता ने उनको समर्थन किया। दूसरी बात, ज़रूर मैंने कैंपेन लड़ा है और मैं आगे खड़ा था, तो जिम्मेदारी मेरी है। मेरा जो काम है वो चलेगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि यूपी में कांग्रेस पार्टी को हम खड़ा करें और एक दिन हम वहाँ जीतें। 1 or 2 reasons are pretty clear. Organizationally, we are not where we should be in UP, so that's where a lot of our work is going to be. And generally, there was a mood for the Samajwadi Party, which is pretty apparent. लोग कहते हैं बयान से नुकसान होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो फंडामेंटल्स हैं यूपी में, वो कमज़ोर थे। उन फंडामेंटल्स को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये कमजोरी दूर नहीं होगी। We haven't done well in the whole of UP. I view my work as working for the people of this country. Certainly, I expect to have victories along the way, and I expect to have defeats. This is one of the defeats, so I'll take it in my stride. I think it'll be a very good lesson for me, because I think it'll make me think about things in a detailed way, which I like to do. Thank you very much. ये तस्वीरों का कमाल है। जो हार कर जाता है हमेशा नेपथ्य की तरफ जाता हुआ लगता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। चांदी की साइकिल और सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग दोनों डबल सीट। अब आप ये मत कहिए कि मैं 1991 की फिल्म भाभी का गाना क्यों गुनगुना रहा हूं। गोविंदा जूही चावला याद कीजिए। मगर सपा की साइकिल पर नेताजी और पुत्र अखिलेश ही निकल लिए। कैरियर पर कांग्रेस को बैठने का मौका नहीं मिला। हाथी ने 2007 के अपने महावत को उतार दिया है। मायावती हारकर संघर्षों की पृष्ठभूमि में भेज दी गई हैं। लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहता हूं, राजनीति से अच्छी कोई चीज नहीं, राजनेताओं से अच्छे खिलाड़ी नहीं। पॉलिटिक्स नहीं किए तो क्या किए, नतीजे आ गए हैं। कुल मिलाकर एग्जिट पोलों की लाज बच गई है, तो उनको भी बधाई, वरना आज होती उनकी खूब कुटाई। खैर, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक के नतीजों को आप कैसे देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव आज के नायक तो राहुल गांधी के प्रति इतनी निर्ममता क्यों? और क्यों ना हो, जो हार का सामना करता है उसकी यही परीक्षा होती है कि वो आलोचनाओं का सामना कैसे करे। सालों की कोशिशों के बाद कांग्रेस को दुर्गति हासिल हुई है। अंग्रेजी चैनल वाले डिजास्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हिंदी में दुर्गति का इस्तेमाल कर रहा हूं। कांग्रेस पंजाब में इतिहास दोहरा नहीं सकी, मगर हार कर इतिहास बन गई। प्रकाश सिंह बादल का नेतृत्व दोबारा जीता है, लेकिन नहीं चाहते हुए आज की रात में राहुल बनाम अखिलेश पर दांव लगाने जा रहा हूं। दो युवा नेता, आखिर समाजवादी तत्व तो राहुल गांधी के वादों और भाषणों में भी थे, मगर अखिलेश के समाजवाद को समर्थन क्यों मिला? क्या मुसलमानों ने आरक्षण जैसे टोटके के झांसे को रिजेक्ट कर दिया? क्या राहुल गांधी की अति पिछड़ा अति राजनीति फेल कर गई? वो सब तो उन्होंने किया जो यूपी में सब करते हैं, मगर किसी का फॉर्मूला चुराने के चक्कर में उनका हाथ तो नहीं जल गया। क्या राहुल के सिपाही सालारों के अति आत्मविश्वास और अतिरंजित बयानों ने उनके विकास की पॉलिटिक्स को पटरी से उतार दिया और बाद में वो खुद भी उतर गए? राहुल गांधी के लिए सबक क्या है? राजनीति में किसी भी नेता को हार के दिन खारिज मत कीजिए। अखिलेश यादव ने सही कहा है कि आज उनकी जीत है, हो सकता है कल राहुल गांधी को जीत मिले, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी राजनीति के मजबूत होने के मायने क्या हैं। क्या गैर कांग्रेसवाद फिर से खड़ा होगा? राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी ली है, अखिलेश ने जीत का सेहरा स्वीकार करते हुए अपने पिता के माथे धर दिया है। हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश के नतीजे कौन सा राग लिख रहे हैं पाक के इस महीने में, समझने की कोशिश करेंगे। पहले मतदाताओं को सलाम, लेकिन ये देखिए कि आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जोश के आलम में क्या किया है। आप देख सकते हैं कि झांसी में कई पत्रकारों पर चंद्रदेव यादव, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमला किया। उनके कार्यकर्ताओं हार से बौखला गए और कैमरे तोड़ दिए और मजबूरन पत्रकारों को जान बचाने के लिए एक इमारत में शरण लेनी पड़ी। एक और तस्वीर है फिरोजाबाद की है, जहां पर एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे और गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। और यहां फिरोजाबाद की तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी 2 सेकंड में आ जाएगी। फिरोजाबाद में हुआ यह है कि वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने गोलीबारी की है और 2 लोग घायल हो गए हैं फिरोजाबाद में। यहां एसपी के कोई उम्मीदवार हैं, अजीम साहब, उनके हार के बाद उनके समर्थक बौखला गए
और उन्होंने ये जलवा दिखाने की कोशिश की। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्ती करेंगे, लेकिन अगर ये आज पहले दिन का ये नमूना है तो लोगों की कुछ आशंकाएं ये भी है कि कहीं ये आलम एक तरह से रवायत में ना बदल जाए, अगले 5 साल के लिए भुगतने की स्थिति ना हो जाए और यूपी के संभल में एसपी कार्यकर्ता जीत के जश्न में ऐसा डूबे कि फायरिंग करने लगे और एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ये शुरुआत अच्छी तो नहीं है। 226 सीटों जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने 226 सीटें दी है, नेता की तरह कार्यकर्ताओं को भी विनम्रता के साथ बर्ताव करना चाहिए। आपके स्क्रीन पर हमारे आज की रात के पैनलिस्ट मौजूद हैं, अब दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हमारे साथ हैं, सुधींद्र कुलकर्णी भारतीय जनता पार्टी के नेता, शाहिद सिद्दीकी महासचिव समाजवादी पार्टी, अभय दुबे जी CSDS फेलो आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल ज्योतिरादित्य आप ही से। राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव उनकी अपनी हार है और उनके लिए भी एक बड़ा सबक है। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने ठीक बात है कि अपनी एक हार की जिम्मेदारी ली है। क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक प्रदेश में शायद वो उनकी कोई रणनीतिक चूक रही कि इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से आग में नहीं झोंकना चाहिए था, पीछे हटकर भी रणनीति की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी? ये उनकी नैतिकता का प्रमाण है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि जिम्मेदारी उनकी है। पर मैं समझता हूँ कि केवल जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी पूरी पार्टी की भी है। आज की राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि संगठन का ढांचा, कार्यकर्ता और उम्मीदवार, इनके सब साथ मिलकर फिर नेता का करिश्मा हो तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम भी आगे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर हमारी कमी रही है। राहुल जी ने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत उन्होंने की, जो लगन और निष्ठा उन्होंने दिखाई और जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी उन्होंने दिखाई, ये मैं समझता हूँ कि आज समय की मांग है और समय की पुकार है। कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को किसी भी चुनाव में झोंके, मैं समझता हूँ इस बात का हमें गर्व महसूस होना चाहिए। और जो इन्होंने आज जाके भी कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ कि जिम्मेदारी मेरी भी है, मैं भी समझता हूँ कि ये एक नैतिकता का परिणाम है। पर इतना साधारण और इतना सिंपल उत्तर नहीं है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, और ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। और कई कारण हैं जिसके आधार पर हम लोगों का परफॉर्मेंस जो है निराशाजनक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर हम विश्लेषण जरूर करेंगे। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.